नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। अब मैं आज एक्सेल पे कुछ वीडियो बनाऊंगा। अब जैसे सम है और डी सम है, तो आज हम सम और डी सम पे चर्चा करेंगे कि सम क्या होता है और डी सम क्या होता है। सम का मतलब ये होता है कि जोड़। जैसे एक्सेल में हम अगर कुछ आइटम्स ले लें और उसको जोड़ें तो वो सम है। लेकिन डी सम का मतलब होता है कि अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो वो डी सम होता है। इसको हम एक कंप्यूटर पे समझेंगे कि कैसे होता है। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर करिए, लाइक करिए। ऐसे वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, ये एक प्रोडक्ट सेल है जिसमें प्रोडक्ट में रैम है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, कीबोर्ड है, रैम है, फिर दोबारा हार्ड डिस्क है और कीबोर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको सिंपल सम देखेंगे। सम का मतलब होता है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट की जो सेल हुई है, जैसे रैम की 1500 सेल हुई है और हार्ड डिस्क की 3000 हुई है, एसएसडी की 5000 हुई है। तो जैसे एसएसडी है सॉलिड स्टेट डिस्क होता है, तो हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम और रेंज दे देंगे। तो हम ऐसे सेलेक्ट करके रेंज दे देंगे और ब्रैकेट लगा के एंटर कर देंगे। तो देखिए आपके सामने रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट आपके सामने दिखाई देगा। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो टोटल 14,570 14,570 आ गया। ये तो था सम कैसे करते हैं। अब हम आते हैं डी सम में। तो डी सम में हमने पहले क्राइटेरिया के लिए प्रोडक्ट और टोटल नीचे रख लिया है और अब हम डी सम लगाएंगे। डी सम में क्या होता है कि इसमें इफ़ सम जैसा होता है उसी तरह से ये भी काम करता है। तो इफ़ सम में हार्ड डिस्क होता है तो हार्ड डिस्क का अलग अलग टोटल करेगा। अब देखिए जैसे इसमें हमने डी सम लगाया तो डी सम में पहला होता है डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। तो डेटाबेस का मतलब ये होता है कि हम पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे हेडिंग के अकॉर्डिंग। जैसे प्रोडक्ट और सेल ये दोनों ही हम सेलेक्ट करना होगा। और अब देखिए फॉर्मूला एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा है। डी सम इक्वल टू डी सम। पहले हमने रेंज दे दिया A1 से लेके B9 तक और क्राइटेरिया मैंने B1 लिखा जो कि प्रोडक्ट का है, अभी मैं दिखाता हूँ। और इसके बाद क्राइटेरिया मतलब फील्ड और क्राइटेरिया ये दोनों हमने कर दिया और फील्ड में मैंने सेल किया। सेल का मतलब कि सेल का ही वो टोटल करेगा। अब इसको हम जब एंटर करेंगे टोटल को तो ये उतना ही दिखाएगा 14,570 यानी 14,570। क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट में कोई नाम नहीं लिखा है इसीलिए वो पूरा दिखा रहा है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट में कोई नाम लिख देते हैं, जैसे हमने हार्ड डिस्क लिख दिया या कोई नाम लिख दिया, तो अब देखिए हमने हार्ड डिस्क लिखा तो हार्ड डिस्क में पहला जो हार्ड डिस्क है वो 3000 का है और दूसरा हार्ड डिस्क जो है वो 2500 का है यानी 2500 का है। तो टोटल 5500 आया यानी 5500 आया। तो हम कैटेगरिया वाइज हम इसको टोटल कर सकते हैं। जैसे ये रैम है तो रैम का अगर हम टोटल करें तो रैम दो है यहाँ पे, एक 1500 की है और एक 1600 की है। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 3100 आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हम सम कर रहे हैं पूरा तो सम नहीं कर रहे हैं, टोटल तो हम नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं इसके
इफ़ यानी कि अगर हम रैम के अगर पर्टिकुलर रैम की अगर टोटल करें तो भी हम बता सकते हैं, हार्ड डिस्क की टोटल करें तो भी बता सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम डी सम कर सकते हैं। तो डी सम का मतलब ही होता है सम इफ़। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम डी सम करते हैं, और इसके पहले हमने सम बताया। तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।